जनाबे होने पर, क्या कुफ्र और शिर्क के खुदाओं से और बेजान बुतों से इज़हार बेजारी करते हैं? मुबारक हो यकता परस्तों के मजमा में खुश आमदीद। सालों पहले जनाब पुतिफार के हमराह आमून के पैरोकार की इबादत का शाहिद रहा हूँ और देखा कि वो लोग अपने हाथों से तराशीदा मसनूई बुतों को किस तरह मुकद्दस गर्दानते हैं और अपनी ज़रूरियात को उनसे अर्ज़ किया करते थे। मैंने उसी ज़माने से खुदावंद से अहद किया कि कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती से मुबारज़ा करूँगा और मुझे खुशी है कि जनाब होने पर मेरी इन काविशों के सम्राट में से एक हैं। मैं भी खुश हूँ से। क्या अब अगर दुनिया से चला जाऊं तो मेरा मकाम जहन्नम तो नहीं होगा ना? यकीन रखें, ये खुदा का वादा है कि अगर कोई अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी शिर्क को तर्क करके खुदाए यकता पर ईमान ले आए तो उसका शुमार निजात याफ्ता में होगा। दुरूद बर जनाब युज़ार सिफ, पेशकार आला कसर पुतिफार। आपसे किसने कहा कि मैं पेशकार हूँ? ये बात तो हम सभी जानते हैं जनाब पेशकार। दुरूद बर आली जनाब युज़ार सिफ। आप पर भी दुरूद हो। आपने गलत सुना है, पेशकार अब भी जनाब हुनैफर हैं। मैं तो सिर्फ उनकी सेहतयाबी तक ये जिम्मेदारी संभाले हुए हूँ। ताजुब है। अच्छा, बानो जुलेखा क्या देख रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं देख रही। गोया कसर के नए पेशकार जनाब युज़ार सिर्फ कुछ भी नहीं। कभी कभी तो आप अपनी हुदूद फलांग जाती हैं कारी मामा। याद रखें, हमेशा आपके ये तंज के नश्तर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। कल दरिया नील के कुछ साहिली इलाके आमून के नाम पर जबरन कब्जे में ले लिए गए हैं और आज नशीबी इलाकों से चंद गरीब नौजवान लड़कियों को जबरदस्ती उठाकर माबद आमून ले आए हैं। आमून की हमासरी के लिए उठा कर ले आना ये कोई नई बात तो नहीं है। नौजवान लड़कियों ने हमेशा अपनी रजा और रग़बत से आमून की हमसरी का इंतखाब किया है, ना कि जबरन। काहिनों की लज्जत के लिए उठा के ले गए हैं, ना कि आमून की हमसरी के लिए। वगरना इन बेजान पत्थर के टुकड़ों को बीवी की क्या जरूरत। आपको ज़ेब नहीं देता कि जवान वली अहद के सामने माबद के काहिनों और आमून बुजुर्ग की इस तरह तौहीन करें। ये बातें इसके ईमान को मुतज़लज़ल कर देंगी। ईमान? हमारे फर्जंद के ईमान को माबद के काहिनों और अरबाब इख्तियार के नापसंदीदा अमाल मुतज़लज़ल करेंगे, ना कि इन हक़ाइक़ का बयान करना। उसे तमाम मामलात से आगाह होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसकी सरजमीन के लोग किस चीज पर ईमान रखते हैं और आइंदा के लिए तय कर सके कि उसे किस मुमलिकत पर हुकूमत करनी है। मुझे जो कुछ भी माबूद के कहनों और आमून के बारे में जानना चाहिए खूब अच्छी तरह जानता हूँ। ये तो हमेशा ही से माबद और काहिनों की तरफदार रही है और उनकी शर्मनाक बदआमालियों के लिए तौजीह पेश करती है। इन्हें आमून और खुद सरो फितना परवर काहिनों की तो बड़ी फिक्र है, लेकिन मेरी हुकूमत और सल्तनत की इन्हें कोई परवाह नहीं है। आली जनाब, काहिनों के आखिरी इक़दामात के ज़िम्न में मखसूसन क्या हुक्म फरमाते हैं? बहुत जल्द इस फितना और फसाद का खात्मा कर दूंगा और काहिनों की बिछाई बिसात को तिप्स में ही लिपेट दूंगा। जितना जल्दी मुमकिन हो माबद पर हमले की इब्तिदाई तैयारियां मुकम्मल करें। क्या आप समझते हैं कि लश्कर मिस्र माबद की सिपा का सामना करने की हिम्मत रखता है? लोग उनसे तंग आ चुके हैं।
माबद अब वो साबिका मकाम व मंजिलत नहीं रखता। उनकी ताकत अब पहले जैसी परेशान कुन नहीं रही। खुदा को बेनियाज होना चाहिए, ज़मान व मकान से बेनियाज, खाने सोने से बेनियाज। तमाम मखलूक न्याजमंद है, तमाम मखलूक ज़ईफ़ व नातवा है। गनी मुतलक फ़कत खुदा की ज़ात है। आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं? क्यों साई की तरह दिन रात मेरा पीछा करती हैं? नहीं मानो हुजूर, नहीं तो मैं बस अपना फर्ज समझती हूँ कि आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद रहूं। अगर मेरी मौजूदगी परेशानी का बाइस होती है तो आज की बात मैं आपसे दूर रहूंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, किस लिए यूज़ारसिफ पर इतनी कड़ी नजर रखी हुई है? पता नहीं, मैंने बारहा ये मंजर देखा है। मुझे नहीं लगता कि निगाहों में कोई खास नियत पोशीदा हो सकती है। तुम्हारी बातें तो हुस्ने नियत से ज्यादा हिमाकत पर मुबनी होती हैं। चलो यहाँ से। दुरूद बर खुदावंद कसर जनाब पुतिफार। दरूद पर अजीज मिस्र जनाब पुतिफार। दरूद अमून और यूज़ारसिफ, आप दोनों पर भी दरूद हो। मैं चाहता हूं कि खुद को आजमाऊं। मेरे साथ जंग करोगे? जंग नहीं, लेकिन अगर आजमाइश का इरादा रखते हैं तो इम्तिहान जरूर दूंगा। आमून हो तब मोहब्बत के काहिनों के साथ मुकाबले का इरादा रखते हैं। वो उनका काम तमाम करना चाहते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उमूर सल्तनत में दखल अंदाजी कर रहे हैं। ये खतरनाक काम है। फिलहाल तो अकाबरीन माबद बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उन्होंने हतमी इरादा कर लिया है और मुझे भी अमादी लश्कर का हुक्म दे दिया है। इसका मतलब समझते हो? अमन होतब को चाहिए कि पहले कसर में माबद के असर नफूस के अवामिल से मोहतात रहें। अमन होतब की जिंदगी को खतरा है। उनकी जान की हिफाजत कीजिए और लम्हा भर को भी उनको तन्हा मत छोड़िए। खतरा? खतरा किसकी जानिब से? किसी की भी जानिब से हो सकता है।
जनाब आमुन होतब की कसम, हर फर्द। आली जनाब आमुन होतब के दुश्मन तो हर जगह मौजूद है। मैंने बानूती को एक बार देखा है। वो आमुन के मामले में बड़ी रासिख़ुल अक़ीदा हैं। ताज्जुब है, यही बात आज जनाब आमुन होतब भी बानूती से गुस्से के आलम में कह रहे थे और उन्हें खाइन और माबद की तरफदार कहा। जनाब आमुन होतब की जान को खतरा है, उनकी हिफाजत करें। अपना ख्याल रखना। बानू की खात्मा उनकी जानिब से एक पैगाम लाई है। बानूती ने ताकीद की है कि ये खुद आपके हवाले करूं। मेरी तरफ से उनको शुक्रिया कहना। तुम भी मेरे साथ आओ। आली जनाब कोई मसला है? आली जनाब, काहिन आज़म आँख महू, आपको खबरदार किया जाता है कि काहिनों और मामूरीन माबद की खुदसरियाँ हुकूमत मिस्र के इंतज़ामी उमूर में तखरीबकारियों का बाइस बन रही हैं। आमून होतब ने माबद आमून के खिलाफ हतमी कदम उठाने का हुक्म सादिर फरमा दिया है। लिहाजा बेहतर होगा कि अपने खुदसरियों, साजिशों और तखरीबकारियों से बाज आते हुए क़ब्ल अज़ इक़दाम उनसे उज़्र ख़्वाही करके इन बढ़ते हुए शोलों को मज़ीद बढ़ने से पहले ही दबा दें। बानूती ने या तो बड़ी होशियारी से हमें इस खतरे से आगाह किया है, या बड़ी सफाई से अपने शौहर की जासूसी करते हुए हमें उनके मंसूबे से मुतला किया है। जो कुछ भी है, खतरे की बू आ रही है। जनाबे आँख महू का अब क्या इरादा है? हमें चाहिए या तो आमून होतब के हजूर उनसे अपनी वफादारी की यकीन दहानी कराते हुए अज़्र ख्वाही कर लें, या फिर दुश्मन के इक़दामात और हमलों का डट कर मुकाबला करें। आली जनाब, अज़्र ख्वाही से माबद आमून की तहकीर भी होगी और हमले का खतरा भी हमेशा बाकी रहेगा। दुश्मन के हमले से पहले हमें हमला कर देना चाहिए। ये कैसे पता? इस सूरत में हमें कामयाबी मिलेगी। अगर शिकस्त हुई तो मैं तो माफ़ी मांगने और सुलह करने को मुनासिब समझता हूँ। मैं हमला करने से मुत्तफिक हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे कि पादयमून ने कहा। हमारा हरीफ फर्द वाहिद है आमून होतब। हम भी फर्द वाहिद के जरिए ये हमला करेंगे। इस मकसद की तकमील के लिए
हमें आमून होटब के नहायत ही करीबी शख्स की जरूरत है। मेरे ख्याल में मैं आमून होटब के नहायत ही करीबी शख्स को जानता हूँ। इंसान एक बरतर मखलूक है और तमाम मौजूदात इंसान से कमतर हैं। वो तमाम मौजूदात जिन्हें हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से देख सकते हैं और जिन्हें हम समझ और महसूस कर सकते हैं, वो मौजूदात हमसे कमतर हैं। बस हम तमाम मौजूदात से बालातर हैं। हम तो आमून को देख सकते हैं लेकिन उनसे बालातर तो नहीं। आमून पत्थर है जिसे एक संगतराश ने बनाया है। बस मालूम हुआ कि आमून संगतराश से बालातर नहीं है, यानी किसी के हाथ से बनी हुई कोई शय खुद उससे बालातर कभी नहीं हुआ करती। क्या आपके खुदा को देखा जा सकता है? खुदा दिखाई देने से कहीं बालातर है, बस उसे नजर आना भी नहीं चाहिए। वो साहिब फहम व फरासत होने के साथ साथ एक बेहतरीन उस्ताद भी है। कौन यकीन करेगा कि ये वही नास परवरदा बच्चा है। कल का गुलाम आज पूरे कसर का रूह रवां है। तुम यूजारसीफ की इस तरक्की और पेशरफ से खुश नहीं? बताओ मुझे। नहीं, मेरी नजर में इसकी एहलियत रखता है। वो एक दाना और बिना जवान है। मैं तो तमाम उमूर में उसी से मशवरा करता हूँ और अब तक कोई नुकसान भी नहीं उठाया। मैं उसके लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। हमें मोहतात रहना होगा। यूजारसीफ को मजमा आम से दूर रखना होगा, वरना मिस्र की हविस परस खवातीन उसके गिर्द मकर फरेब का जाल बिछा देंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। ये फितरी अमल है। इस जैसा खुबरू और कामयाब नौजवान हर एक औरत को अपनी तरफ माइल कर सकता है। अगर अब तक उसे शहर में आमदोरफ्त की इजाजत होती तो अभी वो यहां ना होता। जनाब यूजारसीफ, जनाब हुनीफर की तबीयत ठीक नहीं है। जनाब रुदामुन को खबर करें। जी। बच्चों आप यहीं बैठें, मैं अभी आता हूँ। हमारे मेहरबान जनाब हुनीफर के मिजाज कैसे हैं? बेटा यूजारसीफ, मैं फिक्रमंद था कि कहीं तुम्हें देखे बगैर ही न चला जाऊं। शुक्र है तुम आ गए। जनाब पेशकार, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। घबराएं नहीं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त बहुत कम है, गौर से सुनो। यूजारसीफ मेरे बेटे, तुम तमाम उमूर कसर से बखूबी वाकिफ हो और दूसरों से कहीं बेहतर उमूर कसर की जिम्मेदारी संभाल सकते हो। तुम तमाम अहले कसर के लिए खैर व बरकत का बाइस हो और मुझे ये कहने में कोई यार नहीं कि तुम्हारे वजूद से तमाम साकनान कसर पर आसाइश और आसूदगी की फजा छा जाएगी। यूं भी तुम्हें सभी पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपकी तबीयत बहुत जल्द बहाल हो जाएगी। आपके वजूद की नेमत से हम हमेशा मुस्तफीज होते रहेंगे। तुम्हें क्या हो गया है हुनीफर? हमारे पेशकार वफादार के मिजाज कैसे हैं? जनाब पुतिफार, इन आखिरी लम्हात में मुझे आपका दीदार नसीब हुआ है। साकनाने कसर यूसुफ को पसंद करते हैं और यकीनन उनके फरामीन की इताअत करेंगे। मुझे यकीन है
मुझे यकीन है कि तुम जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाओगे। मैं यूजारसीफ को नौजवान होने के बावजूद इंतखाब करूंगा और मैं उमूर कसर की तरफ से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं हूं। तुम भी परेशान मत हो। मैं आपके तमाम साकनान कसर के और यूजारसीफ जवान के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं खुदा यकता पर गैर खुदायानी मिस्र ईमान रखता हूँ और उससे चाहता हूँ कि वो मुझे अबदी जिंदगी में आराम और सुकून अता करे और मैं उससे जिसने मेरी हिदायत फरमाई चाहूँगा कि मेरे लिए दुआ और तलबे मग़फ़िरत करे। खुदावन जनाबे हुनेफर को अपनी जवार रहमत में जगा दे। मैंने एक बार फिर एक शफीक और मेहरबान बाप को खो दिया। जनाबे हुनेफर एक शफीक और मेहरबान और अजीम शख्स थे। खुदावन जनाबे हुनेफर को अबदी सुकून अता करे। हमारे साबका पेशकार हुनेफर की आखिरी सुमात बहुत शान शौकत से होनी चाहिए। इनके लिए खुसूसी ताबूत मंगवाया जाए और इन्हें गर्ब ले जाया जाए। इन्हें हमारे मखसूस मकबरों में से एक में दफन किया जाए।